One click and get solution. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेन डायग्राम। ठीक, तो जान लेते हैं सबसे पहले कि वेन डायग्राम क्या होता है, किस चीज को वेन डायग्राम कहते हैं। तो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, जिन्होंने बताया कि हम लोग सेट्स को या उनके एलिमेंट्स को किसी भी क्लोज फिगर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे ही हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक, क्या बताया जॉन वेन ने कि सेट्स या उनके एलिमेंट्स को हम लोग किसी भी क्लोज फिगर के अंदर रिप्रेजेंट कर सके तो उन्हीं को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। और इन्हीं के नाम पर इस डायग्राम का नाम पड़ा है। क्या नाम है इनका? वेन। तो इस वजह से इनको वेन डायग्राम्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी हमारा कोई भी सेट गिवन हो, ए और बी सी कुछ भी गिवन हो, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो एक क्लोज्ड रेक्टेंगल के अंदर हम लोग उसको अपर राइट पे जो है लिख लेंगे। ठीक, क्या बताया कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो एक क्लोज रेक्टेंगल के अंदर अपर साइड में लिख लेंगे। ठीक, और जो हमारे सेट्स होंगे ए बी और सी, उसको जो है हम लोग सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे इस रेक्टेंगल के अंदर। जो हमारे सेट्स होंगे ए एंड बी, वी विल रिप्रेजेंट इन द क्लोज रेक्टेंगल और किसमें? सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो हमारा सबसेट हो किसका? बी का। तो देखिए, सबसेट की डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा ध्यान से, सेट ए के सारे एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए। तो मान लिया ये हमारा सेट ए हो गया, दिस इज सेट ए, और ये हमारा हो गया सेट बी हो गया ये। ठीक, ये हमारा सेट ए और ये सेट बी हो गया। देखिए, इस फिगर से पता चल रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट हमारे इस बी सेट में लाई कर रहे हैं। क्या बताया? सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बी जो फिगर है ये हमारा सर्किल, ये हमारा बड़ा है और इसी के अंदर ए सेट हमारा लाई कर रहा है, इसी के अंदर ए सेट लाई कर रहा है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। अंडरस्टूड। अब सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, हमें दिखाना है। अब देखिए, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से हम लोग वो एलिमेंट नोट करेंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन होती है कि वी विल नोट डाउन द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक, सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हम लोग लिख लेंगे। तो जरा इसको देखिए ध्यान से। फिर इसमें क्लोज रेक्टेंगल है और क्लोज रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हमारा क्लोज रेक्टेंगल में अंदर ऊपर की ओर लिखा जाएगा। ठीक, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और सेट ए और बी हमें क्या दिखाना है? इंटरसेक्शन दिखाना है। तो ये हो जाएगा सेट ए मान लिया हमने, और ये मान लिया हमने सेट बी। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। इंटरसेक्शन मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट्स हो। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज पार्ट, ये हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हमारा है। ठीक, देखिए ये हमारा ए सेट हुआ और ये जो लाई कर रहा है ये हमारा ए सेट का है, तो ये हो गया। और बी सेट का क्या है? बी सेट का ये है। तो ये जो है ये पार्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि देखिए यही जो है पार्ट हमारा कॉमन है। ठीक, कॉमन जो है यही पार्ट है, तो ये हो गया क्या? दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अंडरस्टूड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब कह रहा है कि अगर
जो हमारा ए सेट है और बी सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो। इसमें क्या था कि कोई ना कोई हमारा एलिमेंट कॉमन होगा, तभी हमने क्या दिखाया है, ए इंटरसेक्शन बी दिस पार्ट दिखाया है। और इसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन ना हो, फाई मतलब कि एम्प्टी सेट। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, पढ़ाया आपको, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन ना हो। तो देखिए ये हो गया सेट ए मान लिया, और ये मान लिया हमने सेट बी हो गया। ये यूनिवर्सल सेट इज सेट ए और ये हो गया सेट बी। कोई भी एलिमेंट फाइव मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, सब आपको पढ़ाया है। इस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, तो हमने ये ए सेट बनाया और ये बी सेट बनाया। देखिए दोनों सेट अलग अलग है और कोई भी देखिए पार्ट हमारा इसमें कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव डिनोट डिसजॉइंट सेट्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट। अब फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी। अब देखिए यूनियन की डेफिनेशन होती है दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे, ठीक, वन टाइम दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए मान लिया कि ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है। फिर यूनियन की डेफिनेशन से दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो कॉमन पार्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन पार्ट जो है वो हमारा ये जो पार्ट है जो आप ब्लू शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी। ये जो सारे एलिमेंट हैं ये सब, इस सब को मिला करके ये सब हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। देखिए कोई भी पार्ट जो है वो हमारा शेष नहीं रह रहा है, दोनों सेट हमारे क्या हो गए, ए यूनियन बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कोई भी पार्ट हमारा एम्प्टी नहीं है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग नोट डाउन कर लें कितने, वन टाइम। तो ये जो शोडेड पोर्शन है ये ब्लू पार्ट से ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू द फिफ्थ पार्ट, क्या लिखा है, ए माइनस बी को हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो डिफरेंस की डेफिनेशन होती है कि वो एलिमेंट हम लोग बी सेट के सारे एलिमेंट हम लोग ए सेट से डिलीट कर देंगे, डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए सेट। तो देखिए ये मान लिया कि सेट ए हो गया और ये मान लिया कि सेट बी हो गया, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। तो देखिए ए माइनस बी, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, मतलब कि बी सेट के एलिमेंट जो हैं वो ए सेट से डिलीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी सेट के एलिमेंट्स मतलब कि ये हमारा बी देखिए लाई कर रहा है, ये हमारा बी है इसमें, ठीक है, जो ए सेट में आ रहा है। तो ये चीज जो है, ये जो पार्ट है ये हम डिलीट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी हमारा ये पार्ट आ जाएगा। ये जो रेड पोर्शन देख रहे हैं, रेड शेडेड पोर्शन, ये हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। फिर समझिए बी सेट के एलिमेंट मतलब कि ये हमारा देखिए बी सेट लाई कर रहा है, ये हमारा बी सेट है, तो ये हम डिलीट कर देंगे किससे, ए सेट से। ए सेट हमारा ये है, ए सेट से हमने ये बी सेट डिलीट कर दिया। तो ये हमारा जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा क्या, ए माइनस बी, ठीक, ये हमारा ए माइनस बी, रेड पोर्शन ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए सिक्स पार्ट है ए डैश और ए सी। बताया था आपको कि ए डैश और ए सी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। ये किसके बराबर होता है, u माइनस ए, मतलब कि u हमारा क्या है, यूनियन सेट है और a हमारा कोई भी सेट गिवन हो। तो देखिएगा ध्यान से, मान लिया कि सेट a हमारा ये है, ये हो गया सेट a, और u माइनस ए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है पूरा, और ये हमारा a सेट है, ठीक। तो u माइनस ए, फिर से डिफरेंस की डेफिनेशन से कि a सेट के सारे एलिमेंट हम लोग
यू सेट से मतलब कि यूनिवर्सल सेट से डिलीट कर देंगे। तो ये कौन सा शेडेड पोर्शन हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा, ये जो शेडेड पोर्शन होगा, ये ब्लू पार्ट हमारा ये हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, u माइनस ए हमारा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, फिर से देखिए, u माइनस ए ये हमारा है यूनिवर्सल सेट और a सेट हमारा क्या है, ये। तो अभी आपको बताया कि b सेट के एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो डिलीट कर देंगे, तो वही यहाँ पे u माइनस ए सेट के एलिमेंट जो है वो हम लोग डिलीट कर देंगे किससे, यूनिवर्सल सेट से। तो a सेट हमारा ये शेडेड पोर्शन नहीं होगा, बाकी जो बचा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, a डैश, जो कि हम लोग ac से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 7th पार्ट है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो है 3 सेट गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 3 सेट देखिए, मान लिया कि ये सेट हमारा a है, ये सेट b हो गया और ये सेट क्या हो गया, ये सेट c हो गया। दिस इज सेट a, दिस इज सेट b एंड दिस इज सेट c हो गया। अब देखिए ध्यान से कि हमारा जो शेडेड पोर्शन होगा कौन सा होगा। देखिए पहले आपको पता है कि हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो a इंटरसेक्शन b, तो a हमारा एक सेट ये है, b सेट हमारा ये है, तो इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट क्या होगा, कॉमन एलिमेंट हमारा ये होगा, ब्लू शेडेड पोर्शन हमारा a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया a इंटरसेक्शन b। अब देखिए a इंटरसेक्शन c, a सेट हमारा ये है, c सेट हमारा ये है, फिर इंटरसेक्शन मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो कॉमन जो पार्ट होगा इसमें क्या होगा, a और c में, ये हमारा हो जाएगा ये शेडेड पोर्शन। ठीक, फिर क्या लिखा है, यूनियन। अब देखिए a इंटरसेक्शन b हमने बना लिया, a इंटरसेक्शन c हमने बना लिया, तो ये क्या है, यूनियन। फिर यूनियन की डेफिनेशन से कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे वन टाइम। तो यूनियन मतलब कि जो शेडेड पोर्शन टोटल जो होगा, ये हमारा, ये जो ब्लू पार्ट देख रहे हैं ब्लू आउटलाइन से, ये हमारा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, यूनियन से दोनों एलिमेंट जो है वो हमारे आ गए, दोनों शेडेड पोर्शन। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब देखिए a यूनियन, इसको जो है हमें शेडेड पोर्शन क्या होगा, देखिए 3 सेट इसमें गिवन है, ये हमारा मान लीजिए सेट a हो गया, ये हमारा सेट b हो गया और ये हो गया हमारा सेट c। ये a, दिस इज सेट b एंड दिस इज सेट c। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए a यूनियन b इंटरसेक्शन c, ऐसे कि इसमें आपको बताया कि हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वैसे इसमें हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो b इंटरसेक्शन c, देखिए b पार्ट हमारा ये है और c पार्ट हमारा ये है। ठीक, तो इसमें एलिमेंट कॉमन कौन से हो जाएंगे, b और c, मतलब कि ये वाला शेडेड पोर्शन जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। कौन सा पार्ट कॉमन हो जाएगा, b इंटरसेक्शन c, ये पार्ट हमारा कॉमन होगा। ये सेट b है, ये सेट c है, तो यही एलिमेंट जो है कॉमन है, यही पार्ट कॉमन है, तो ये होगा b इंटरसेक्शन c। फिर a यूनियन मतलब कि सारे एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे, सारे एलिमेंट वन टाइम लिख लेंगे। तो a सेट है, तो a सेट के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये भी हमारा, ये a सेट भी हमारा आ जाएगा इसमें। ये जो a सेट देख रहे हैं, ये भी हमारा पूरा सेट जो है a हमारा आ जाएगा। ठीक, ये भी देखिए यूनियन से मतलब कि a यूनियन, a सेट के सारे एलिमेंट, तो a हमारा आ गया ये पूरा, और ये हमारा b इंटरसेक्शन c, ये देखिए ये जो पार्ट होगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, a यूनियन b इंटरसेक्शन c को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको सारे जो वेन डायग्राम होते हैं अलग तरीके के सब आपको बता दिए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ब्रीफली। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आइए हमसे कनेक्ट होइए और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।